हमने पिछला क्लास में एक्सरसाइज 12.1 का शायद 13 तक बता चुके थे। 13 के बाद आज 14 से बात करते। 14 में क्या कहता है? 13 तक हो चुका था। 14 कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक लड़का वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का परिधि परिकलित का मतलब निकालना, वैल्यू उसका ज्ञात करना। तो क्या दिल है? निकालना क्या? परिधि का सूत्र 2 पाई। आपके पास पहले आर व्यवस्था कर लीजिए। आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कहाँ से लाएंगे? तो क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, उस क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लीजिए। सही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा। चलते हैं, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिल है? 78.5। सही है लड़के। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 78.5। इस पाई का मान दे रहा है, हिंट में कितना दे रहा है? 3.14 और आर स्क्वायर बराबर 78.5। अब अपन मन से वो जीरो बैठा देते, पॉइंट के बाद अपना मन से जीरो बैठा सकते। कारण क्या है बैठा दिए? 2 अंक के बाद पॉइंट इधर से और 2 अंक के बाद पॉइंट इधर से, ख़त्म हो गया। तो बचा कितना? 314 गुना आर स्क्वायर 7850 भागम भेद दो। आर स्क्वायर बराबर 78 50 बटा 314। शायद कितना मरते? 25 मरते, कट जाएगा। 25 आया, स्क्वायर हटेगा 25 का वर्गमूल। समझ लेना किसका वैल्यू मिला? आर का। जब आर का वैल्यू मिला तो अब चलते हैं, क्या निकालेंगे? देखेंगे अब वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना? 5। इसको गुना कर देना बउआ, 5 दूना और 3.14। इसको जब गुना करोगे ना, देखो आप क्या करिएगा? 3 1 4 गुना 10 करिएगा तो ये कितना? इतना आ जाएगा, आएगा ना। तो कई अंक के बाद सुनना है? तो 2 अंक के बाद सुनना कर दिएगा। तो 31.40, जीरो हटा भी सकते हैं, 31.4 सेंटीमीटर आंसर है। सही है। तो क्या निकल गया? परिधि। क्या दिल था? तो दिक्कत बन जाएगा आराम से। इसको मिटाइए, देखिए किसी को उतारना है। ठीक है, आप लोग फिर कर दीजिएगा। दोनों, एक 5:55 में चला जाएगा, एक 8:55 में चला। 2 वीडियो है तो दोनों आज भेज देंगे। ठीक है। तो ये 7 तक शायद बता चुके थे। 7 तक बता चुके थे। 7 तक तो हो गया था, 6 तक हुआ था। 7वां से लेकर 13 तक और 14 से लेकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दिए गए आकृति में, आपके आकृति को दिया है, इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या? छायांकित का मतलब जो कलर किए उसका क्षेत्रफल निकालना। तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जबकि यदि वो केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, और कोण का मान AOC का मान कितना दे रहा है? सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? एक केंद्र हो और इसमें अगर 2 वृत्त खींचा जाए तो इसे हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। कैसा वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त। तो एक की त्रिज्या अगर बड़का वृत्त से दिया जाए तो त्रिज्या बड़का ज़्यादा होगा, और छोटका वृत्त की त्रिज्या का है तो कम होगा। सही है गलत है? छोटका का त्रिज्या ही है न होगा, बड़का त्रिज्या ही न होगा। इसको आप मिला देते हैं तो इन छोटी, तो ए वाला भाग का क्षेत्रफल का था। बता इसमें कै गो त्रिज्या खंड है? 2 गो। एक बड़का वृत्त से देखो ये वाला है कि नहीं?
ये बड़का वृत्त से वाला रहने दीजिए, बड़का वृत्त से इसकी त्रिज्या है कि नहीं, बताओ। बड़का वृत्त है तो उसका ये त्रिज्यखंड है कि नहीं, बड़का वृत्त से, और छोटका वृत्त से ही त्रिज्यखंड है, तो आपको क्षेत्रफल इसका निकाल कहता है ना। तो बड़का वृत्त का त्रिज्यखंड में से छोटका वृत्त को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो यही ना बचेगा। ये चंदन इधर अब किनारा जाइए। बड़का वृत्त का त्रिज्यखंड है, इस बड़का वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटका वृत्त का त्रिज्यखंड अगर गायब कर देंगे तो यह लाइन इतना बचेगा। तो निकालने का ये प्रश्न अच्छा VVI में पूछता है, आपको फिगर दे देगा, 2 सकेंद्रीय वृत्त देगा, एक की त्रिज्या देल है 7, एक की त्रिज्या, तो 14 किसका होगा, बड़का का, 7 किसका होगा, छोटका का। इतना 7 होगा, पूरा 14 होगा। अब कौन, अच्छा ये कौन है तो ये दोनों के लिए कौन होगा, तो कहता है इसका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे इसके क्षेत्रफल के लिए नीतीश, बताओ इसके क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सो बताइए। इसका क्षेत्रफल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर हल कर लेंगे और लिखेंगे थीटा का मान कितना है, सो बताओ, 40 डिग्री थीटा का मान। दूसरी बात है त्रिज्या का मान, एक त्रिज्या बड़का एक त्रिज्या छोटका। बड़का त्रिज्या हम 14 सेंटीमीटर लेते हैं और छोटका 7 सेंटीमीटर। हमको किसका क्षेत्रफल निकाले का था, छायांकित भाग का क्या चाहिए, कैसे करेंगे सो बताओ। बड़का त्रिज्यखंड में से घटा देंगे तो बउआ बड़े त्रिज्यखंड, इतना लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, छोटे त्रिज्यखंड का, सही है ना। बड़े त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, पाई थीटा बटा 300 पाई बड़का थीटा बटा अब पाई, इससे क्या कॉमन ले लो, थीटा बटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या, पाई भी कॉमन ले लो तो बचा क्या, सही है या गलत है, सही है। अब इतना इसको लिखते हैं, चलो पाई थीटा का मान 40 डिग्री, 322 बटा बड़का आर का वैल्यू, छोटका 40 से काट दो, 40 से काटो तो 9 चौक 36, 9 आएगा नहीं रे, चलिए तो बचा 22, 9 गुना 7 100 माइनस 49, ठीक है। इसके बाद यहाँ बना देते हैं तो गजब हो गया, ठीक है। 22 7 9, इसको घटाओ कितना आएगा, 147 आ गया। कटेगा शायद 7 मरते हैं, 7 दूना 14 1 है, 3 दिया 3 7 22 गुना 7 अब बटा 3, तो 22 7 154 से बटा 3 भागा कितना आएगा, 3 5 15 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 15 तो हो चुका है। 42 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार एक पार्क है, इसके चारों तरफ रास्ता बना है। तो पहले हम वृत्ताकार क्या बनाएंगे नीतीश, पहले वृत्ताकार क्या बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। क्या बोल रहा है, 42 मीटर का एक हम 42 मीटर का एक 42 मीटर ये पार्क ले लेते हैं। इसका कितना है, 42 मीटर, ये पार्क हो गया मीटर। नीतीश ये कितना मीटर का पार्क है, एक हम रास्ता बनाएं, एक पार्क बनाएं जिसका व्यास कितना है, 42।
अब इस पार्क के चारों तरफ एक रास्ता बना रहे हैं सुबह सुबह घूमने के लिए, ठीक है। तो ये रास्ता जो बना रहे, इस रास्ता का चौड़ाई भी दे रहा है। ये रास्ता का कहता है, ठीक है, इस प्रकार से रास्ता। तो ये रास्ता है ना, ये क्या है, रास्ता। ये चारों तरफ इसकी चौड़ाई दे रहा है 3.5 मीटर, ठीक है। तो ये रास्ता का चौड़ाई दे रहा है, तो कहता है रास्ता 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ता को बनाने का खर्च। किसको बनाने का खर्च? ये रास्ता बना रहे हैं ना, इसका क्या चाहिए? तो जब रास्ता का खर्च चाहिए तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालिएगा, तब तो इसका क्या निकालिएगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक प्रकार का वलय है कि नहीं, वलय है ना। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा घटा दोगे तो ये वलय का क्षेत्रफल आता है बाहर वाला का। तो वो रास्ता वही न है, क्या खुशिया, सही है बात है। तो जब भी एक वृत्त होती है, हम वृत्त के चारों तरफ रास्ता बनाना है, तो रास्ता बनाने के लिए खर्च, रास्ता बनाना तो उसका कहीं ना कहीं खर्च होगा, तो खर्च हमको निकालेंगे। अच्छा, वो जो रास्ता काम करवा रहे हैं कैसे लग रहा है पैसा? 4 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 4 रुपया, 2 मीटर स्क्वायर बनाने में, स्क्वायर का मतलब उसका क्षेत्रफल होता है, 3 मीटर स्क्वायर बनाने में 12 रुपये लगेगा। तो क्या इसका क्षेत्रफल 1-2 मीटर होगा? कुछ भी हो सकता है। तो पहले उसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे रे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकाल को कितना से गुना कर देंगे? खर्चा आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? रास्ता। तो इसमें कैसे निकालेंगे? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा घटा देंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका को क्या करेंगे? तो किसका क्षेत्रफल आएगा? रास्ता का। किसका आएगा? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए ना। तो अब बताओ नीतीश, ये किसका व्यास है बताना तो? छोटा वृत्त का। अब कितना चौड़ा रास्ता है? तो 3.5 इधर और 3.5 इधर, 7 बढ़ जाएगा जी। 3.5 इधर चौड़ाई और 3.5 इधर जोड़ेंगे तो 3.5 और 3.5 7, 42 और 7 49, यानी बड़ा वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? बात समझ आया ना? बड़ा वृत्त का व्यास तो लिखेंगे। हल सबसे पहले करिएगा, देखेंगे बड़े वृत्त का व्यास 49 मीटर। तो बताओ, बड़े वृत्त का व्यास है तो बड़े वृत्त का त्रिज्या तो होना भी चाहिए। कितना आएगा? 49/2 मीटर। क्लियर है? सही है इतना ना। फिर क्या चलते हैं, छोटे वृत्त का व्यास। छोटे वृत्त का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या चाहिए। छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या निकालेंगे? 42 का आधा कर देंगे, 21 मीटर में सब हो रहा है। सही यहाँ तक। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? रास्ता क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे विकास? क्या? माइनस छोटे वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस। क्या नीतीश, आप भी जो है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, इसके लिए क्या करेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़का आर स्क्वायर, पाई छोटा, पाई कॉमन ले लो, बड़का आर स्क्वायर माइनस 22 बटा, बड़का का मान कितना है? और ओकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा। और छोटका कितना है? सही है। आगे करते हैं भैया, 22 बटा 49 का स्क्वायर करिएगा तो 2401 आएगा। और 2 दूना 21 का स्क्वायर 441।
सही है। 22 बटा एलसीएम तो ये 24 जीरो, आइए वो 4 से गुना करो, 4 4 16 1 4 16 17, सही है। इसको 22 7 घटा दोगे, एक पैसा 11 11 से 7 4 11, सही है न रे। ये 9 में से छो गया, ये तक पैसा दे 3, एक बार 13 3 7 13, ये चल गया तो ख़त्म हो गया, इतनी ना यार। अब बटा में 7 से 7 कट जाएगा, 7 नमा 63 91, तो आपको बचा कितना होगा सो बताओ। 22 91 और नीचे 2 से 2 2 से 11, तो इसको गुना करे 11 नियम आता है। 1 9 1 10 के 0 आते हैं, 1 9 1 10, अब बटा में 2 से भागा दे दोगे, आ जाएगा। है आंसर क्या? नहीं ये तो अभी आया, ये आका 1001 आया ना, तो 500.5 ये कितना आया मीटर स्क्वायर। ये क्या का क्षेत्रफल आया? एक। और कितना सब गुना कर दिएगा तो क्या आ जाएगा? खर्च। तो ये हो लिखो, लिखे इतना लास्ट में क्या लिखा? खर्च चाहिए ना, लिखेंगे अब रास्ते बनाने का खर्च नहीं बहू, तो कितना? 500.5 गुना 4 गुना करो, 5 चौक 20, हाथ में 4 2, तो 2 हो जाएगा, 0 है इतना देख लो, तो ये कितना आ गया? 2002 रुपया। इतना रुपया रास्ता बनाने का खर्चा, सही है क्या? चलिए देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है छोटे खुशिया। एक वृत्ताकार तालाब के व्यास इतना दिया हुआ है, एक हमारा वृत्ताकार कोई लांगड़ हो जाए, एक वृत्ताकार कोई हम तालाब ले लेते हैं, इसका व्यास कितना है? 17.5 मीटर। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाना है, इसको चारों तरफ एक रास्ता बनाना है, तो रास्ता का ही क्षेत्रफल बोला ना, रास्ता का क्या बोला? तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे। अब बताइएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल, तो रास्ता कितना चौड़ा है? 3 इधर भी कितना है? 3.5 और 3.5, तो 3.5 कितना? 7 हो जाएगा। 3.5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सही है। तो बड़ा वृत्त का व्यास छोटा वृत्त का व्यास कितना? 17.5, और बड़ा वृत्त का जुट करके 7 और जोड़ देंगे। और रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लेकिन दोनों पहले व्यास त्रिज्या निकाल लो। तो सबसे पहले करेंगे, सेम ही प्रश्न था, लिखेंगे बड़े वृत्त का व्यास। बड़े वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे? 17.5, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा? 7, तो 17 7 कितना हो गया? 24.5 नहीं रे, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, सही हुआ। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम लोग बड़का, तो 24.5 बटा, बस खाली इतनी कर लो, सही है। बाद में पॉइंट देख लेंगे, सही नहीं थी यहाँ तक, और रुक जाए। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? छोटे वृत्त का व्यास। छोटे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 17 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 17.5 बटा हो गई, किसका निकला? छोटे वृत्त का। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल।
रास्ता का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से बड़े वृत्त का माइनस छोटे वृत्त का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बड़का स्क्वायर माइनस पाई छोटका, पाई कॉमन ले लो माइनस छोटका। सही है या गलत है? सही है। अब क्या करते होगा? पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? पाई का वैल्यू कितना रखेंगे? 22 बटा बड़कार का वैल्यू 24.5 बटा एकड़। सही है। अब इसको मिटा देते फिगर को, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ये तो समझ गया होगा। अब आइए कैलकुलेशन करता है। 22 बटा, इसको 2 बार गुना करो। थोड़ा किसी पास है मोबाइल क्या है रे? तो करिए इसको, आगे इसको होमवर्क आप कुछ होते हैं हो पाएगा कि कुछ कर दे, हो पाएगा? इसको देखो करना क्या पड़ेगा। अरे सुनो, ऐसे करो न बुआ, 2 5 2 4 5 नहीं रे, 2 बार गुना करेंगे। सही है? हाँ, क्या हुआ है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तो इसको तुम दो, अच्छा वो तुम पहले उससे कर लिए थे, चलो ठीक हटाओ। अरे इसको कर ही देते, 5 5 हाथ में 4 5 2 बाय 2 5 10 12 5 4 4 18। सही है। और ये कितना आएगा? 4 2 8 है, ये 9 आएगा रे। सही है। उसके बाद 5 2 4 2 8 है, ये हाथ में 4 न ख़त्म हो गया। और ये एकरा से 4 5 2 0 18 19 से 20 कई अंक के बाद पॉइंट होगा? 1 और 1 2 अंक, तो कितना आया? 600.25 बटा माइनस रे 175 5 5 हाथ में 4 7 35 हाथ में 4 3 5 और 3 तो 7 5 5 हाथ में 4 3 7 7 49 और 49 52 ने 5 7 5 12। सही है रे। अब कितना? 5 7 1, ये कितना है? 5 7 5 12 2 हाथ में 1 8 2 10 और 16 के 4 में 1 7 2 9 1 10 के 0 और 3, तो कितना आया? 306.25 अब बटा में 4। सही है? हाँ वो भी सही है। 22 बटा 7, इसको अब एलसीएम कितना लेंगे? तो 600.25 306.25 घटाइएगा आप लोग। 22 बटा 7 कितना आएगा? 602.5 306.25 माइनस 0.10 में से 4 आ गया, 9 में से 9 आएगा, 5 में से 3 गया 2 294.00 बटा में 4। सुन लो, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू महत्व ख़त्म हो जाता है। तो 22 बटा ये कितना है? 294 बटा कट जाएगा क्या? 7 से काटोगे 7 चौक 28 7 2 9 14, ये काटोगे हुआ 2 और 21 2 से 11। आपको 11 गुना शायद 2 3 1 आएगा, इतना है क्या? चलिए ये इसका आंसर हो गया। सही है। आप यहाँ थी करके किए होंगे डायरेक्ट, ऐसे भी सही है।
तो ये वृत्त का, तो इस तरह से रास्ता का क्षेत्रफल आ गया। रास्ता का क्षेत्र आ रहा समझे, रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे वलय का कहे, चाहे रास्ता का कहे, चाहे वृत्ताकार पार्क का कहे, बात तो ही होता है। सुनिए 18 नंबर है ये प्रश्न, देखिए क्या कहता है। कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरा भाग का क्षेत्रफल। अभी हम जिसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, उसका क्षेत्रफल दे लें, और उसमें से बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछता है। मतलब जैसे कहने लगे ये वृत्त है और एक वृत्त है, तो ये जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल दे ले। देखो दो सकेंद्रीय वृत्त के जो भाग घिरा हो उसका क्षेत्रफल कितना है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल दे ले, तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21, तो छोटा वृत्त का त्रिज्या कहता है क्या होगा। बड़ा वृत्त का त्रिज्या दे ले तो छोटा का पूछा, तो किससे चलेंगे, ये क्षेत्रफल से ही चलेंगे। क्षेत्रफल का माने तो किसका क्षेत्रफल है, रास्ता का। इसी को वलय भी कह सकते हैं। वलय का क्षेत्रफल या कितना दे ले, तो एक तरफ हम मान रखेंगे, एक तरफ सूत्र रखेंगे, कट छट के जो आएगा वो छोटा वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हल करिएगा, लिखेंगे रे। अच्छा बड़ा त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या निकालना है। ऐसा क्या चलेंगे, चुकी लगा करके, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 770। इसका सूत्र क्या होता है, पाई। डायरेक्ट करते हैं, बड़का स्क्वायर माइनस 722 बटा बड़कार का वैल्यू, छोटकार नहीं पता, 722 से काटोगे 35 मरते हैं, इस 7 उधर चल जाएगा, तो बचेगा 21 का 441 आर स्क्वायर 35 गुना 7, 441 माइनस आर स्क्वायर बराबर 200। इस बउआ ये माइनस में इसको उधर भेज दो, ठीक है। माइनस आर स्क्वायर बराबर 245 माइनस 400, तो आर स्क्वायर बराबर घटाओ, माइनस इधर भी माइनस रह जाएगा, 196 ख़त्म हो गया, आर स्क्वायर ख़त्म होगा, 196, आर बराबर 196 का वर्गमूल 14, आ गया आंसर। सही है। एक वृत्ताकार प्लॉट है, वृत्ताकार प्लॉट मतलब वृत्त है, कोई आकार का खेत है, ये वृत्ताकार का कोई खेत है। वृत्ताकार प्लॉट मतलब वृत्त का आकार का कोई खेत है। इस खेत का परिधि और व्यास का अंतर 105 है। ना तो परिधि है ना तो व्यास है, लेकिन परिधि और व्यास का अंतर कितना है, तब किसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए पहले इस कंडीशन से आप चलिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिएगा, लिखेंगे, चूंकि देंगे परिधि और माइनस क्या लिखेंगे, बराबर 100, परिधि का सूत्र और व्यास का सूत्र 100, दोनों से 2r कॉमन ले लो, पाई माइनस 1 बराबर 100, तो 2r बराबर 22 बटा माइनस 1 बराबर 100, 2r बराबर इसका 7, 22 माइनस 7 100, 2r घटाओगे कितना आएगा सो बताओ, 15 बटा बराबर 100। सही आता एकदम बिंदास, उठ ऐसे काला स्टैंड वाला लगा बैठती है, ठीक है। इस 15 से काटोगे 7 मरता, 7 से 7 कट जाएगा, बहुत अच्छा आता। बराबर के इधर है, इधर बराबर के उधर रहेगा, अगर अंश में तो अंश से ही कटेगा, बराबर में अगर हर में रहेगा तो हर में ही कटेगा, अंश हर कभी नहीं कटेगा। तो ये हर में ही कोचिए नहीं कटेगा, इसको उधर भेज देंगे तो
2r बराबर 7 r बराबर केकर वैल्यू आया। अब क्या चाहिए, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, पाई r 22/r का वैल्यू 49/7 211 11 गुना 7 गुना और नीचे ये आप कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा। सही है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि 24 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार खेत को घेरने का खर्च इतना लगा। मतलब हमारा ये खेत है, वृत्त का कोई खेत है, 24 रुपया प्रति मीटर। 1 मीटर में कै रुपया लगा, 24 रुपया। 1 मीटर। फिर एता 24 तो एता से तावे हम कै मीटर, 2 मीटर लगा। फिर इसी तरह से बढ़ते जाएगा ना। तो ये पूरा अगर निकालें, पूरा अगर खेत को घेरा तार से तो कितना खर्च हुआ, 5280 रुपया खर्च हुआ। 5280 रुपया खर्च हुआ। इसका मतलब तार को पूरा वृत्त को घेरा, एक बार घेरा तो कितना खर्च हुआ, 5280 लगा। लेकिन कौन रेट से घेर रहा है, 24 रुपया के हिसाब से लगा रहा है। कह रहे चाचा हम 24 रुपया में 1 मीटर तोहर तार खेता घेरबो, कै मीटर को बतावा। तो हम बतेबे नाप के, तो ये खेत नहीं हम कि नाप लेबो। तो सर कितना पहले, तो 24 से तुम भागा दे देना उसमें, तो पता चल जाएगा कि कितना तार लगेगा। ठीक है, कितना तार लगेगा, मतलब उसका परिधि पता चलेगा। ये लड़की क्या पता चलेगा, परिधि। ध्यान रखना। अब यह कहता न कि 24 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत जोत रहा है, खेत जोतने का खर्च रहता तो इससे भागा देता तो उसका क्षेत्रफल निकलता। ये तार घेर रहा है कि जोत रहा है, इसका मतलब चारों तरफ लगा रहा है घेरान। तो कैसा खर्चा लग रहा है उसको, 24 रुपया में 1 मीटर, तो कई मीटर घेरा उतना खर्चा वो बता दिया। हमको पता करेंगे ना कि तू भैया उतना बतैनी खर्चवा कई मीटर तो तार लगैनी, तो दे देन भागा अपने पता चली। तो और जो भागा देंगे जो पता चलेगा वो कौन चीज पता चलेगा, परिधि। अब परिधि से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। ठीक है। अब फिर कौची हमसे पूछा कि फिर बोला ना कि 0.50 मतलब 8 आना, 0.50 का मतलब कितना, 8 आना के हिसाब से जोतने का खर्च, मतलब इस पर जोत रहा है ना, तो उसका पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल से गुना कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या करिएगा, प्रश्न समझ में आया, सुनो। पहले आप क्या करना, वृत्ताकार खेत का परिधि, खेत का क्या निकालो, कैसे निकलेगा, 5280/24। सही है। भागा दोगे शायद 220 आएगा, देख लो शायद 222 ही है, देख लेते हैं। 24 दूना 48, 22 गुना 24 तो 11 गुना 48 हो जाएगा, 8 8 4 12 के 2 हो जाएगा, तुझे 1 सही तो है, दूसरी सी आ रहा है, वही आ रहा है। ठीक है, ये भागा दिएगा तो इतना है। इतना क्या है, परिधि मतलब मीटर में न है, हाँ मीटर, तो ये आ गया। अब इस परिधि से अब क्या निकालेंगे, हाँ लिखेंगे, पुनः करना है आपको, पुनः वृत्ताकार
खेत का परिधि बराबर कितना दे रहे 200। सूत्र 2 पाई बराबर 2 से काटोगे 22 बटा आर का वैल्यू नहीं पता 22 5 7 उधर भेजोगा आर बराबर 35 क्या कर माना गया। अब इस आर के मदद से क्षेत्रफल निकालो। अब जोतने का खर्च हो रहा है ना, तो जोताई जमीनिया बीचे में हुआ है कि किनरवा में हुआ है? नीचे में, इसका मतलब क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे तथा वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का पाई आर 22 बटा आर का वैल्यू 35 गुना 7 5 22 5 और गुना 11 का नियम गुना करल बताए थे 5 8 3 0 38 50। ये क्या कर आया क्षेत्रफल खेत का गया। अब कैसे ले रहा है ट्रैक्टर जोते के? अब गुना करने खर्चा ही तो लिखेंगे। अब खेत को जोतने का खर्च 38 50 गुना 0। ठीक है, इसको हटाइएगा ना तो नीचे कितना आएगा? तो 50 दूना तो कितना होगा 38 50 1 बटा 2। समझ आ गया ना। अब इससे भागा दे कितना आएगा 19 25 यानी 2100 रुपया लगेगा। हो गया खर्चा। एक खेत वृत्त के आकार का है। खेत कैसा है? 21 नंबर प्रश्न है। तो एक खेत वृत्त के आकार का, इसकी जुताई करने का खर्च इतना रुपया प्रति मीटर वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। मतलब इसका जोतने का खर्च दे रहा है इतना रुपया लेगा, टोटल खर्च उतना लग रहा है। तो जब इतना के हिसाब से जोत रहा, जिसने कहता कई रुपया कट्ठा लगलो 10 रुपये कट्ठा 20 रुपये, तो उसी हिसाब से 1.5 रुपया प्रति वर्ग, मतलब 1 मीटर ऐसे ऐसे जोतेगा तो 1.5 रुपया लेगा। तो खेत इतनी सुन है, खेत बहुत बड़ा, तो उसका खर्च उतना। तो हम बोले अरे जोत ले, हाँ कितना खर्च हो रहा सर? तो 57 75। तो कितना तू कै कट्ठा जोत दे रही? तो सर इतना तू भागा दो तो अगर क्षेत्रफल पता चल जेतो। और जब क्षेत्रफल पता चलेगा तो उसी वहाँ से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो अबरी को जी चारों तरफ को जी बाढ़ का मतलब तार लगा रहा है, चारों तरफ तार लगा रहा है, तो उसका तो तार लगाने का खर्च उसका परिधि से निकाल के गुना कर देंगे 8 रुपये से। सही है। तो यहाँ उल्टा दे रहा है, वहाँ क्षेत्रफल से चल रहा था और यहाँ परिधि से पैसे चल रहा है। तो चलिएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर? खेत का खर्च अति क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं। कितना दे होगा? 57 75 बटा 1.50। ठीक है। आप इससे तुम भागा दोगे कितना आएगा? 3 है। इसको गुना कर देते हैं, ऐसा करते हैं, हटा देते हैं 100 आ जाएगा। तो 50 दिया 50 दूना, सही है रे, ये ऊपर चल जाएगा। 57 75 गुना 2 और नीचे 3 से भागा दो 1 मरते, और 2 3 नमा 27 3 दूना 6 3 5 15। तो 19 25 गुना तो कितना 38 50। ये कितना आया, क्या कर आया बताओ? खेत का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल से मदद से क्या निकाल लीजिएगा? तो ये 3 निकालते हैं, जगह उधर थोड़ा सा बचा के चलेंगे।